हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में, जो है हमारे पास एमसीक्यूज़ की सीरीज़। और ये एमसीक्यूज़ आपको प्रॉपर पूरे के पूरे हिमाचल के जितने भी हमारे पास बुक्स हैं, सबको सम अप करके एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं। तो पूरा का पूरा ये हम सीरीज़ पूरी की पूरी एमसीक्यूज़ की करेंगे, जिसमें से हमारे पास जो पहला एमसीक्यू है, देखो पहला जो है हमारे पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश बाय एरिया। ठीक है? ये बोल रहा है कि बताओ, पहला क्वेश्चन है क्या कि हिमाचल प्रदेश का एरिया के हिसाब से कौन-सा हमारे पास क्या स्मॉलेस्ट हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है। तो देखो सारे के सारे डिस्कस करेंगे, ये जितना भी टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में और समझेंगे मतलब पूरा कॉन्सेप्ट। तो देखो, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, वो है हमीरपुर। और जो लगभग-लगभग 2.01% हमारे पास क्या रखता है, हिमाचल प्रदेश का एरिया यहाँ पे रखता है। मतलब हिमाचल प्रदेश में जो एरिया है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है? याद रख लेना, हिमाचल प्रदेश का कितना किलोमीटर एरिया है? 55,673 वर्ग किलोमीटर, जिसका हमीरपुर लगभग-लगभग 2.01% यहाँ पे रखता है। तो राइट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर सी। अगर सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, वो है कौन-सा? लाहौल स्पीति। और लाहौल स्पीति अपने पास जो एरिया कवर करके रखता है, वो रखता है 24.85% के अप्रॉक्सिमेटली, ठीक है? तो पहले का जो आंसर है हमारे पास, पहले का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर इज़ हमीरपुर, ठीक है? चलो, तो पहला आंसर हमारे पास क्या रहा? हमीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, बोल रहा है कि विच डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैंने अभी आपको बताया, लार्जेस्ट हमारे पास है कौन सा? लाहौल स्पीति इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और जो लगभग लगभग हमारे पास 24.85% एरिया यहाँ पे कवर करके रखता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास, व्हेन वाज द प्रोविजन ऑफ हिमाचल प्रदेश एस्टैब्लिश, ठीक है? चलो, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताओ हिमाचल प्रदेश एस्टैब्लिश कब हुआ था? ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऑप्शन है 15 अप्रैल 1948, जुलाई 1 1954, एक ऑप्शन है 25 जनवरी 1971 और एक ऑप्शन है नवंबर 1 1966। तो देखो, इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश प्रोविंस कब बना था। देखो, हिमाचल प्रदेश हुआ क्या? अप्रैल 15 1948 को हुआ क्या आपके पास? 30 प्रिंसली स्टेट, 30 प्रिंसली स्टेट, 30 प्रिंसली स्टेट थी, जिसमें से जो हमारे पास जो 26 प्रिंसली या 26 जो प्रिंसली स्टेट थी, वो कौन सी थी? 26 प्रिंसली स्टेट फ्रॉम शिमला। और हमारे पास 4 प्रिंसली स्टेट फ्रॉम फ्रॉम आपके पास पंजाब। तो 4 पंजाब की प्रिंसली स्टेट और 26 हमारे पास शिमला हिल की प्रिंसली स्टेट को मिलाकर टोटल 30 प्रिंसली स्टेट को मिलाकर हमने क्या कर दिया? इनको 4 पोर्शन में हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और जब 15 अप्रैल 1948 को 4 पोर्शन में हमने इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या बने? 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बनते हैं। अब ये 4 डिस्ट्रिक्ट होते कौन-कौन से हैं? देखो, सबसे पहले होता है चंबा, ठीक है? और दूसरा होता है मंडी, ठीक है? एक तीसरा हमारे पास महासू और एक चौथा डिस्ट्रिक्ट निकल के आता है हमारे पास सिरमौर। तो देखो, हम क्या थे उस टाइम पे? स्टेट तो थे नहीं, ना ही यूनियन टेरिटरी थे। तो हम एक अंडर आए, किसके अंडर आए? हम आए चीफ कमिश्नर के अंडर, ठीक है? चीफ कमिश्नर के अंडर आए, इसलिए हिमाचल प्रदेश क्या बनता है? कमिश्नर प्रोविंस बनता है, ठीक है? क्या बनता है? कमिश्नर प्रोविंस बनता है। कमिश्नर प्रोविंस का मतलब क्या हुआ? उस टाइम पे क्या कहा गया कि हिमाचल प्रदेश को क्या किया जाएगा? एक कमिश्नर के अंडर यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो कमिश्नर बनते हैं, वो बनते हैं एनसी मेहता करके। और यहाँ के इनके जो वाइस चीफ कमिश्नर जो बनते हैं, वो कौन बनते हैं? ईपी मून, ठीक है? तो यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट याद रख लो कि हुआ क्या, 15 अप्रैल 1948 को हम क्या हुए? एक कमिश्नर प्रोविंस के अंडर आए, जिसकी हमने 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए, चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर। और हमने इन 4 डिस्ट्रिक्ट का नाम मैंने आपको बता दिया। एनसी मेहता बनते हैं इस कमिश्नर के हेड, और ईपी मून को क्या बनाया जाता है? वाइस चीफ कमिश्नर यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है? तो 4 डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पर याद रख लेने हैं। और जो लगभग लगभग एरिया बनता है हमारे पास 27,000 के नियर नियर यहाँ पे एरिया हमारे पास बनता है। तो 26 प्रिंसली स्टेट बनती हैं, चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर। यहाँ पे सबसे पहले कितने
डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, 4 डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। और जब 15 अप्रैल 1948 को ये स्टोरी हुई, इसीलिए हम इस दिन को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, हिमाचल डे सेलिब्रेट यहाँ पे करते हैं। एवरी ईयर 15 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं, वी सेलिब्रेट हिमाचल डे ऑन 15th ऑफ अप्रैल। ठीक है, याद रख लेना कब, 15 अप्रैल को। 25 जनवरी मत कंसेप्ट करके याद आना, 15 अप्रैल को हिमाचल डे सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ हिमाचल इस्टेब्लिश्ड ऑन 15th ऑफ अप्रैल 1948 को। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो बाकी की डेट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी की डेट को भी समझते हैं। देखो बाकी की डेट को अगर हम समझे, 1 जुलाई 1954 को हुआ क्या था, हमारे पास ये 4 डिस्ट्रिक्ट थे, 5वां डिस्ट्रिक्ट क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, और 5th डिस्ट्रिक्ट जो ऐड करते हैं वो करते हैं बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर देखो 1948 में ही ऑल्सो पार्ट सी स्टेट था ये। ठीक है, पार्ट सी स्टेट था, और हिमाचल प्रदेश जो पार्ट सी स्टेट बनता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के दर्जे दिए जाते थे। तो हिमाचल प्रदेश को जो पार्ट सी का दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 1951 में। अब हिमाचल प्रदेश में जब 4 डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट और जोड़ा जाता है, कब, 1 जुलाई 1954 को। और ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा जोड़ा जाता है, ये जोड़ा जाता है आपके पास बिलासपुर। तो बिलासपुर क्या बनता है, 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे कौन सा बनता है, बिलासपुर। तो राइट आंसर, मतलब देखो हमने ये कर लिया था, 1 जुलाई 1954 की स्टोरी मैंने आपको बता दी। ये 25 जनवरी 1971 की क्या स्टोरी है, देखो 25 जनवरी 1971 को होता क्या है, देखो पहले 18 दिसंबर की स्टोरी समझो कि 18 दिसंबर 1970 को होता क्या है, जो हमारी जो पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, वहां पर क्या हो जाता है, बिल यहाँ पे पास हो जाता है कि क्या किया जाए, हिमाचल प्रदेश को क्या बना दिया जाए, आपके पास एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया जाए। तो 25 जनवरी 1971 को होता क्या है, इंडिया की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इंडियाज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, इंडिया की जो पहली फीमेल जो प्राइम मिनिस्टर होती हैं, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, वो कहां पर आती हैं, वो आती है गिरजा मैदान में। ठीक है, अब गिरजा मैदान है क्या, देखो गिरजा मैदान है हमारे पास रिज। ठीक है, तो रिज में आती हैं और अनाउंस करती है हिमाचल प्रदेश को 18th, कौन सा, 18th स्टेट ऑफ इंडिया, कि क्या किया जाए, इंडिया का 18वां स्टेट बनाया जाए हिमाचल प्रदेश को। तो ये स्टोरी थी 25 जनवरी 1971 की, इसलिए 25 जनवरी को हम कौन सा सेलिब्रेट करते हैं, हिमाचल स्टेटहुड डे, हिमाचल स्टेटहुड डे। की हिमाचल प्रदेश क्या बना था इस टाइम पे, स्टेटहुड का दर्जा हिमाचल प्रदेश को यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करें, ये नवंबर 1 1966 को हुआ क्या था, देखो इस नवंबर 1 को हम सेलिब्रेट करते हैं विशाल हिमाचल डे, विशाल हिमाचल डे। देखो इस टाइम पे हुआ क्या, 1 नवंबर 1960 हुआ क्या, 4 डिस्ट्रिक्ट हमने मर्ज किए, 4 डिस्ट्रिक्ट मर्ज इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम पंजाब हिल्स। पंजाब हिल से हम क्या करते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन करते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट होते कौन कौन से हैं, पहला होता है कांगड़ा, दूसरा होता है हमारे पास कुल्लू, तीसरा होता है लाहौल स्पीति, और चौथा हमारे पास होता है शिमला। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश क्या हो गया, विशाल हो गया, इसलिए हम विशाल हिमाचल डे सेलिब्रेट करते हैं 1 नवंबर को। ये स्टोरी हुई कब थी, 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, इसके कारण हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स में क्या चेंज आते हैं, देखो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन बढ़ जाती है 108%। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का जियोग्राफिकल एरिया जो बढ़ जाता है वो बढ़ जाता है 106%। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा मैंने आपको बता दिया। राइट आंसर तो ये था कि प्रोविंस हिमाचल प्रदेश का बना था, तो 15 अप्रैल 1948 को ये हिमाचल प्रदेश प्रोविंस बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वाज द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द हिमाचल प्रदेश व्हेन एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो एस्टैब्लिश मैंने आपको कब बताया, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश क्या बनता है, चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनता है। 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बनते हैं,
और इन 4 डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे पास क्या है पूछ रहा है कि पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन यहाँ पर होती है 9,35,000 पॉपुलेशन, ठीक है। इतने लोग होते हैं, कितने लोग, 9,35,000 यहाँ पर क्या होते हैं, लोग होते हैं। कब, जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश क्या हुआ था, यहाँ पर बन गया था। अगर अकॉर्डिंग टू दी आपके पास पूछा जाएगा कि बताओ हमारे पास जो ठीक है, तो 2011 की जो जनगणना हुई है, ठीक है, उसके हिसाब से हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, तो आप सभी को ही पता है 68,64,000, ठीक है, 68,64,602 के अराउंड राउंड यहाँ पर क्या है, पर्सन है, ठीक है। तो इतने यहाँ पर लोग हैं हिमाचल प्रदेश में अभी, बट उस टाइम पे जब 15 अप्रैल 1948 को ये हिमाचल प्रदेश बनाया गया था, तो 9,35,000 लोग यहाँ पे थे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज द हिमाचल प्रदेश एरिया व्हेन इट वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश, कि एरिया बता दो। तो एरिया कितना था हमारे पास, 27,169 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 169 स्क्वायर किलोमीटर क्या आता है हमारे पास, एरिया निकल के आता है 27,000, ठीक है, 27,169 स्क्वायर किलोमीटर एरिया होता है हिमाचल प्रदेश का। कब, जब हमारे पास क्या करते हैं, व्हेन हिमाचल प्रदेश क्या होता है, इस्टैब्लिश्ड होता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, 1 नवंबर 1966 को, ये सिर्फ मैं 4 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, जब 4 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, ठीक है, जब हमारे पास 1 नवंबर 1966 को 4 पंजाब के हिल को मर्ज किया जाता है, तो एरिया हमारे पास क्या हो जाता है, 106% बढ़ता है। बट पॉपुलेशन कितनी परसेंट बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है 108%, ठीक है जी। तो चलो ये क्वेश्चन हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी की 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश बनता है, तो हिमाचल प्रदेश की जो हमारे पास पॉपुलेशन तो होती है 9,35,000, बट एरिया कितना होता है 27,169 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पर क्या होता है, हिमाचल प्रदेश का एरिया यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच डिस्ट्रिक्ट वर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल प्रोविंस ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओरिजिनल प्रोविंस में हमारे पास कितने हमारे पास क्या थे कि कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो मैंने अभी आपको बताया कि 30 प्रिंसली स्टेट होती हैं, जिसमें से हमारे पास 26 तो होती हैं शिमला की प्रिंसली स्टेट, और 4 जो प्रिंसली स्टेट होती हैं वो होती हैं पंजाब से। तो 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं, कौन कौन से, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बनाए जाते हैं, कौन कौन से, चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, बोल रहा है कि बताओ कि व्हेन डिड हिमाचल बिकम द पार्ट सी स्टेट, की हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट कब बनता है। तो देखो ये पार्ट सी स्टेट जब हिमाचल प्रदेश बनता है तो ये बनता है 1951 में। बट अगर बिलासपुर पूछे कि बिलासपुर पार्ट सी स्टेट कब बना था, तो ये 1948 में ही बना था। और दोनों को मर्ज कब किया गया, दोनों को मर्ज किया गया 1 जुलाई 1954 को। और हिमाचल प्रदेश के पास कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं 54 में, 5th, ठीक है, कि आपने याद रख लेना है 5 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हो जाते हैं। तो बिलासपुर बिकेम द 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, ठीक है, ये 1951 में ये हो गया। अब नेक्स्ट बारे में बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश को क्या बनाया गया, यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया। तो कह रहा है कि बताओ व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश बिकम अ यूनियन टेरिटरी, यूटी कब बना है, ठीक है। तो यूटी कब बनता है हिमाचल प्रदेश, ये बनता है 1956 में। प्रॉपर आपसे पूछेगा तो 1 नवंबर 1956 को क्या किया जाता है, हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। और हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे 52 में, ठीक है, इस लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कर दिया जाता है, डिमोलिस्ट कर दिया जाता है। और डिमोलिस्ट करके यहाँ पे क्या किया जाता है, एक यूनियन टेरिटरी की काउंसिल बनाई जाती है 1957 में। हिमाचल प्रदेश की यूनियन टेरिटरी काउंसिल बनाई जाती है, जिसमें 41 मेंबर्स तो क्या किए जाते हैं आपके पास, डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं, और 2 पर्सन यहाँ पर क्या किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। और इस टेरिटरियल काउंसिल के जो हेड बनते हैं वो बनते हैं आपके पास ठाकुर करम सिंह। ठाकुर करम सिंह यहाँ पे क्या बनते हैं, चचियोट से होते हैं, ये मंडी से। ठाकुर करम सिंह फ्रॉम मंडी बिकेम द हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी काउंसिल, जिसमें 41 मेंबर तो क्या होते हैं आपके पास इलेक्टेड होते हैं, और 2 मेंबर यहाँ पर क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये वही क्वेश्चन आ गया
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताओ हु लेट द टेरिटोरियल काउंसिल फॉर्म्ड इन 1957। जो टेरिटोरियल काउंसिल जो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिमोलिश कर दिया गया 1957 में, और हमने यूनियन टेरिटरी के अंडर एक क्या बनाई, एक टेरिटोरियल काउंसिल बनाई जिसमें 41 मेंबर्स तो क्या किए हमने डायरेक्ट चूज किए और 2 मेंबर हमने क्या किए नॉमिनेट किए। ठीक है, तो इनके लीडर कौन बनते हैं, तो इनके लीडर बनते हैं ठाकुर करम सिंह जो चचियोट से होते हैं, मंडी से। ठीक है, और उसके बाद होता क्या है आपके पास कि इसी ही लेजिस्लेटिव असेंबली को 57 से हटाकर फिर बाद में 63 में क्या कर दिया जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है यूनियन टेरिटरी के अंडर ही। ठीक है जी, जैसे दिल्ली में और पुडुचेरी में है वैसे ही उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे लाई जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक स्पेशली नोट भी है कि 41 इलेक्टेड मेंबर्स थे और 2 यहाँ पर क्या थे नॉमिनेट मेंबर थे इस टेरिटोरियल काउंसिल के, जिसको लीड कर रहे थे ठाकुर करम सिंह, और ये कहाँ से थे, चचियोट से ये रिलेटेड रखते थे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड फ्रॉम किन्नौर। देखो पांचवा डिस्ट्रिक्ट मैंने अभी आपको बताया, जो पांचवा डिस्ट्रिक्ट तो बनता है बिलासपुर, और बिलासपुर पांचवा डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको कब बताया, 1 जुलाई 1954 को ये बनता है। अब आती है छठे डिस्ट्रिक्ट की बात, तो 6th डिस्ट्रिक्ट जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है किन्नौर। ठीक है, और ये किन्नौर कब बनता है हमारे पास, देखो ये रहा हिमाचल प्रदेश और ये रहा है हमारे पास चीनी तहसील। चाइना के, ये चाइना है सारा का सारा जो लगभग लगभग 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है हिमाचल प्रदेश के पास साथ। और ये हमारे पास जो ये एरिया है, ये एरिया है कैसा, ये जो हमारे पास एरिया है ये हमारे पास अभी है किन्नौर का, बट ये उस टाइम पे जो एरिया होता था वो होता था आपके पास किसका, सिरमौर की आपके पास क्या, चीनी तहसील का। तो अब इस चीनी तहसील को क्या कर दिया जाता है, 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया था और ये जो रीजन बन जाता है ये बन जाता है आपके पास किन्नौर का। और ये कब बनता है, ये बनता है 1960 में, 1960 में। तो इन 1960 हमारे पास क्या होता है, किन्नौर बिकम द 6th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि महासू, सिरमौर की नहीं आपके पास महासू की तहसील होती है ये। ठीक है, तो विच तहसील ऑफ महासू को डिवाइड करके किन्नौर बनाया गया, तो ये चीनी तहसील को क्या करके क्या किया गया, डिवाइड करके आपके पास क्या बनाया जाता है, किन्नौर बनाया जाता है। और किन्नौर कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनता है, छठा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, बोल रहा है कि व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश एंड बिलासपुर अमेलगामेटेड। तो मैंने आपको क्या बताया, 1 जुलाई 1954 को क्या किया गया था, बिलासपुर को यहाँ पे मर्ज कर दिया गया था। 15 अप्रैल मैंने आपको बता दी चीफ कमिश्नर प्रोविंस, 25 जनवरी नेशनल आपके पास हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड, और सितंबर 1 1972 को मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि 1 सितंबर 1972 को यहाँ पे क्या हुआ था। देखो हुआ क्या था यहाँ पे, जो ऊना है, ठीक है, ऊना है, ठीक है, साथ साथ में आपके पास क्या हमीरपुर, तो कांगड़ा जो था इसको रीऑर्गेनाइज किया जाता है 1 सितंबर 1972 को, और 3 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, एक बनता है कांगड़ा, एक बनता है ऊना और एक बनता है हमीरपुर। एक परे सोलन का एरिया यहाँ पर बनता है हमारे पास। ठीक है, तीसरा डिस्ट्रिक्ट शिमला से ही क्या किया जाता है, इसको काटा जाता है और एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है सोलन में। तो 1 सितंबर 1972 में क्या होता है हमारे पास, 3 new district added in the Himachal Pradesh. The first one is Una, second one is Hamirpur, and the third one is Solan. ठीक है, 1 सितंबर 1972 को क्या किया जाता है, इन 3 डिस्ट्रिक्ट को हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया जाता है। ठीक है, आफ्टर दी जब हमारे पास क्या हो गया था, लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर मिल गई थी। तो ये क्वेश्चन क्या था कि बिलासपुर को कब मर्ज किया था, तो 1 जुलाई 1954 में ये मर्ज किया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ईयर मार्क द रिप्लेसमेंट ऑफ द टेरिटोरियल काउंसिल बाय द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। कि हमारे पास क्या था, विच ईयर मार्क द रिप्लेसमेंट ऑफ द टेरिटोरियल काउंसिल बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। की टेरिटोरियल काउंसिल जो थी हमारे पास, इसने क्या कर दिया हमारे पास, जो रिप्लेस कर दिया हिमाचल प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली को, वो कब कर दिया गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, 1957 में होता क्या है हमारे पास 41 मेंबर्स। ठीक है, 41 मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और 2 मेंबर्स यहाँ पर क्या होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और इसको लीड जो करते हैं वो करते हैं ठाकुर करम सिंह। और ठाकुर करम सिंह कहाँ से होते हैं, ठाकुर करम सिंह जो होते हैं वो होते हैं चचियोट से या तो
मंडी से, ठीक है। और इसको जो अबॉलिस्ट किया जाता है इस टेरिटोरियल काउंसिल को, इस टेरिटोरियल काउंसिल को जो अबॉलिस्ट किया जाता है वो किया जाता है 1963 में, ठीक है। और यहीं पर 63 में दूसरी बार सेकंड टाइम जो सीएम बनते हैं वो बनते हैं डॉक्टर वाईएस परमार, और पहली बार जो इलेक्शन होते हैं वो होते हैं 1952 में। तो 1952 में भी फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन होते हैं उसमें डॉक्टर वाईएस परमार क्या करते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं 24 मार्च को। 24 मार्च 1952 को सरकार बनती है और 24 ही सीट यहां पर क्या करती हैं, जीती जाती हैं कांग्रेस के द्वारा। टोटल 36 सीट्स पे क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, जिसमें से 24 सीटें जीती गई थी कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसका राइट आंसर जो होगा आपके पास, ठीक है, कि ठीक है, विच ईयर मार्क्ड द रिप्लेसमेंट ऑफ द टेरिटोरियल काउंसिल बाय द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली कब आई थी, हमने क्वेश्चन को उल्टा पढ़ लिया था। ये पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली कब आ गई थी इस टेरिटोरियल काउंसिल को रिप्लेसमेंट करके। तो हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली आती है 63 में, और 57 में तो मैंने आपको बता दिया इसकी स्थापना होती है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, दूसरा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास कि बताओ कि क्या है, व्हेन वाज द पंजाब रीऑर्गेनाइज एंड पार्ट्स ऑफ इट्स मर्ज इनटू द हिमाचल प्रदेश। तो पंजाब को रीऑर्गेनाइज कब किया गया, ये किया गया 1 नवंबर 1966 को। और 4 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में क्या किए जाते हैं, मर्ज किए जाते हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, एक मर्ज किया जाता है कांगड़ा, एक मर्ज कर दिया जाता है कुल्लू, ठीक है, एक मर्ज किया जाता है लाहौल स्पीति, और एक मर्ज किया जाता है हमारे पास शिमला। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हमने पंजाब के हिल एरिया से जोड़े, जिसके कारण 106% मैंने आपको बताया यहाँ पे जोग्राफिकल एरिया बढ़ता है, और 108% क्या होती है, पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्या, कि वाई व्हाट परसेंटेज डी हिमाचल प्रदेश एरिया इंक्रीज इन 1966। तो 1966 में जो हमारे पास एरिया जो बढ़ता है वो कितना बढ़ता है, 106%, और पॉपुलेशन कितनी बढ़ती है, 108% यहाँ पर क्या बढ़ती है, पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ती है। नेक्स्ट हमारे पास ये बात कर रहा है किस क्वेश्चन के बारे में, बोल रहा है कि विच डिस्ट्रिक्ट वर क्रिएटेड सितंबर 1972। तो मैंने आपको बताया कौन कौन से बने थे, एक बना था हमीरपुर, एक बना था हमारे पास ऊना, और एक बना था हमारे पास सोलन, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास नए डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, कौन कौन से, हमीरपुर, ऊना और सोलन, ठीक है जी। इनको क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। हमीरपुर और ऊना को तो काटा जाता है कांगड़ा से, और सोलन को हमारे पास कहाँ से, शिमला से, इसको रीऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किस क्वेश्चन के बारे में, बोल रहा है कि बताओ विच रीजन आर द पार्ट ऑफ द ओल्ड हिमाचल। देखो ओल्ड हिमाचल के पोर्शन कौन कौन से थे। देखो ओल्ड हिमाचल जो रहा है हमारे पास, वो याद रख लेना, ओल्ड हिमाचल और नया हिमाचल करके आता है। तो ओल्ड हिमाचल के जो हमारे पास पोर्शन जो रहते हैं, देखो एक मंडी हमारे पास ओल्ड पोर्शन था, ठीक है, चंबा मंडी महासू सिरमौर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, शिमला मंडी बिलासपुर एंड किन्नौर। ये सारे के सारे क्या रहे हैं हमारे पास, ओल्ड हिमाचल के रीजन रहे हैं, ठीक है। तो मंडी हमारे पास ओल्ड रीजन रहा है, मंडी पहले बना हुआ है। बिलासपुर भी देखो 54 में, मंडी हमारे पास 48 में, शिमला बाद में आया हुआ है, ठीक है, चंबा हमारे पास 48 से ही था, किन्नौर हमारे पास पहले ही बन गया था, सिरमौर हमारे पास पहले ही से ही था। तो ये सारे के सारे हमारे पास किस रीजन के अंडर आते हैं, ओल्ड हिमाचल के अंडर यहाँ पर आते हैं। अगर पूछा जाए कि न्यू हिमाचल के अंडर कौन आता है, तो देखो शिमला तो हमारे पास ओल्ड हिमाचल के अंडर आता है, लाहौल स्पीति, बिलासपुर, देखो शिमला ओल्ड हिमाचल, बिलासपुर ओल्ड हिमाचल, ठीक है। सोलन भी हमारे पास ओल्ड हिमाचल में ही रहता है, और बाकी फिर बचा क्या, देखो लाहौल स्पीति, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू एंड कांगड़ा, ये सारे के सारे क्या रहते हैं, न्यू हिमाचल के अंडर ये रहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, लाहौल स्पीति, ठीक है, लाहौल स्पीति, हमीरपुर बाद में बना 72 में, ऊना 72 में बना, कुल्लू हमारे पास बाद में 66 में जोड़ा, और कांगड़ा भी हमारे पास 66 में जोड़ा। तो ये हमारे पास देखो लाहौल स्पीति भी बाद में 66 में जोड़ा। तो ये 66 वाले हमारे पास किस में आते हैं, ये सारे के सारे ये आते हैं हमारे पास न्यू हिमाचल में, ये आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किस क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है बोल रहा है कि विच एरिया इन सोलन डिस्ट्रिक्ट आर पार्ट ऑफ न्यू हिमाचल। तो न्यू हिमाचल में याद रख लेना, देखो नालागढ़, कंडा घाट और कसौली, ये हमारे पास क्या रहते हैं, ये न्यू हिमाचल के पोर्शन रहते हैं। ये रहता है न्यू एचपी, और ये अर्की और सोलन जो है ना, ये रहता है हमारे पास ओल्ड एचपी में। अर्की और सोलन, सोलन का याद रख लेना, जो सोलन जो नाम है वो रहता है ओल्ड हिमाचल में विद अर्की, बाकी नालागढ़, कंडा घाट और कसौली जो रहता है वो किस में रहता है,
याद रख लेना, ये रहता है न्यू एचपी में। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि न्यू हिमाचल में सोलन के कौन कौन से पोर्शन थे, तो नालागढ़, कंडाघाट और कसोली, ये हमारे पास क्या है, न्यू हिमाचल के पोर्शन है। तो नालागढ़, कंडाघाट और कसोली, ऑप्शन नंबर राइट ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच एरिया इन सोलन डिस्ट्रिक्ट आर पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मैंने आपको बताया सोलन और अर्की। सो जो सोलन खुद का नाम है और जो अर्की है ये ओल्ड हिमाचल में आते हैं, बाकी नालागढ़, कंडाघाट और कसोली किस में आते हैं, ये आते हैं न्यू एचपी में, ही यहाँ पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कही जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है, तो सभी को ही पता है कि हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो है कितना, अभी 55,673 किलोमीटर। बट जब 1948 के बारे में पूछेगा तो 27,169 स्क्वायर किलोमीटर क्या है, हिमाचल प्रदेश का एरिया था, जब हिमाचल प्रदेश को क्या किया जाता है, इस्टेब्लिश्ड यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास कि बताओ विच स्टेट वाज मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश जुलाई 1954। तो कौन सी की गई थी, बिलासपुर को जोड़ा गया था, 5वां डिस्ट्रिक्ट ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कही जाए, ठीक है, ये हमने बात कर ली। ठीक है, ये हमारे पास हो गया बिलासपुर। नेक्स्ट हम बात करें, कह रहा है कि बोल रहा है कि चीनी तहसील हमारे पास जो थी, तो कौन बना था चीनी तहसील से, चीनी तहसील से बना था हमारे पास किन्नौर। और कहाँ से, महासू डिस्ट्रिक्ट से। और ये कब बना था, 1960 में। तो 1960 में ये क्या हमारे पास किन्नौर बनता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑक्युपाइड हमीरपुर। तो हमीरपुर तो सिर्फ 2.01 है, और वहीं पर लाहौल स्पीति की बात कही जाए तो 24.85% के अराउंड राउंड हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति एरिया क्या करता है, कवर यहाँ पे करता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किस क्वेश्चन के बारे में। बोल रहा है कि बताओ विच डिस्ट्रिक्ट ऑक्यूपाई 24.8% ऑफ हिमाचल प्रदेश एरिया। तो कौन सा करता है, ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लाहौल स्पीति। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश बिकम द फुल फ्लेज स्टेट। तो बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश फुल फ्लेज स्टेट कब बना था, तो 25 जनवरी 1971 को। 18 दिसंबर याद रख लेना, 18 दिसंबर 1970 को क्या होता है, बिल को हमारे पास क्या किया जाता है, पास इन पार्लियामेंट। ठीक है, बिल क्या होता है, पास होता है पार्लियामेंट में 18 दिसंबर को, और 25 जनवरी 1971 में क्या किया जाता है, हिमाचल प्रदेश को इंदिरा गांधी जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश का 18वां स्टेट यहाँ पे घोषित कर दिया जाता है। 15 अप्रैल मैंने आपको बता दिया, चीफ कमिश्नर प्रोविंस एनसी मेहता, ईपी मोहन वाइस चीफ कमिश्नर बनते हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट को मर्ज किया गया, ठीक है, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला। और 1 सितंबर 1972 को 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, हमीरपुर, ऊना और सोलन। यहाँ पे नए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि विच डिस्ट्रिक्ट वर एडेड हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग दी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन 1966। तो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति एंड शिमला। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, बोल रहा है कि आपके पास क्या हुआ था कि बताओ हमारे पास व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द हिमाचल प्रदेश 1966। तो पॉपुलेशन तो बढ़ गई थी 108%, बट जियोग्राफिकल एरिया कितना बढ़ा था सिर्फ 106%। तो एरिया कम बढ़ा था बट पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, बोल रहा है कि विच एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रिप्लेस द टेरिटोरियल काउंसिल इन 1963। तो 1963 में रिप्लेसमेंट हुई थी, बोला किसके बारे में, टेरिटोरियल काउंसिल के बारे में। मैंने आपको बताया 41 मेंबर, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड, 2 मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठाकुर करम सिंह लीड करते हैं, और कहाँ से होते हैं ठाकुर करम सिंह, मंडी से ये लीड करते हैं। ठीक है, 63 में क्या किया जाता है, इस 1963 को इस टेरिटोरियल काउंसिल को अबॉलिश करके हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली को इंट्रोड्यूस किया जाता है। डॉक्टर वाई.एस. परमार सेकंड टाइम यहाँ पर क्या बनते हैं, हिमाचल प्रदेश के सीएम बनते हैं। तो बोल रहा है कि विच एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रिप्लेस द टेरिटोरियल काउंसिल इन 1963। तो हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली को याद रख लेना, 68 मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, स्पीकर वगैरह ये सारी की सारी बातें आपने यहाँ पर याद रख लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन वर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हमीरपुर एंड ऊना क्रिएटेड। तो ये हमीरपुर और ऊना को कब क्रिएट किया गया था, तो ये क्रिएट किए गए थे सितंबर 1, 1972 को। ठीक है, तो राइट आंसर इज द 1972। प्रॉपर डेट अगर आपसे पूछेगा तो 1 सितंबर 1972 को ये क्या किए जाते हैं, रिप्लेस किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन करेंगे हर एक सेट में। ठीक है, अगर स्पीड अगर आपको ज्यादा लग रही है
तो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में कि सर स्पीड ज़्यादा है, हम इस स्पीड को थोड़ा कम कर लेंगे। बट हम अगर जब रिवाइज़ करें तो इतनी स्पीड तो हमारे पास होनी ही चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर एक बार क्या करो फटाफट रिवाइज़ कर लो चीज़ों को, देन फिर आपके पास इस पैटर्न पे हम यहाँ पे कर सकते हैं। बोल रहा है कि व्हिच प्रिंसली स्टेट वर मर्ज्ड टू फॉर्म द हिमाचल प्रदेश इन 1958। तो कितनी मैंने आपको बताया 30 प्रिंसली स्टेट थी, जिसमें से 26 प्रिंसली स्टेट जो थी शिमला से थी, और 4 प्रिंसली स्टेट कहाँ से थी, पंजाब से थी, और 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बनाए जाते हैं, चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर, एनसी, मेहता, ईपी, मोन। ये सारे की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बाय हार्ट यहाँ पर याद होनी चाहिए। तो ये था पहला सेट हिमाचल जीके का पहला सेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री से पहले क्वेश्चंस किए हुए हैं। पूरे के पूरे हिमाचल को इस तरीके से पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन करके यहाँ पर पूरे के पूरे हिमाचल को निपटा देंगे, ठीक है। मतलब बार बार ये रिपीटेशन भी होती रहेंगी चीज़ें, और ये आपको बिल्कुल ईजी तरीके से याद भी यहाँ पे हो जाएंगे सारा का सारा। तो मिलते हैं इसी तरीके के एक और नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।